हेलो, राम राम। मैं आपके आज एक ऐसी विषय पे बात कर रही हूँ जो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर हमको एक बार दोबारा हमारे रिवीजन में आ जाए या हम इसको एक बार दोबारा सुनते हैं तो शायद हमको कुछ अलग महसूस होगा। अगर हम धर्म का पालन करते हैं तो धर्म हमारा पालन करता है, और अगर हम पाप का पालन करते हैं तो ये पाप हमारे को नष्ट कर देता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मनुष्य सोचता रहता है कौन देख रहा है, कौन देख रहा है। लेकिन आपको मालूम है, यश अपयश, जीवन मरण, हानि लाभ, सुख दुख केवल प्रभु के हाथ है। इसमें कोई मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। कई बार हमको लगता है कि जब हमें दुख मिलते हैं या कोई हमारा अपमान करता है, या हमको वो लगता है कि वो हमारा अपमान कर रहा है, लेकिन होता नहीं है। क्योंकि जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे हमारा कुछ भी संभव नहीं है। ये चार चीज़ें मनुष्य के हाथ में नहीं, प्रभु के हाथ में है। जीवन मरण अगर हुआ है तो ये भी प्रभु की कृपा है। यश अपयश अगर हमें मिला है तो ये भी प्रभु की कृपा है। और लाभ हानि अगर हमें हुई है तो ये भी प्रभु की कृपा है। तो इसीलिए हमको कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये हमें किसी मनुष्य ने दिया है। कोई मनुष्य किसी को कुछ नहीं दे सकता। अगर कुछ दे सकता होता तो फिर क्या बात थी। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ अच्छा फल करिए, भले उसका परिणाम आपको कुछ भी मिले। परिणाम अंत भला तो सब भला। अगर आपके अच्छे कर्मों के लिए आपको कोई फल प्राप्त हुआ तो आप देखना कि वो आपके कर्मों का ही फल है। जब हम किसी को दुख देने की इच्छा से खड़े होते हैं तो वो दुख उसे नहीं, सिर्फ हम ही को प्राप्त होता है। और जब हम किसी को सुख देने की इच्छा से खड़े होते हैं तो सुख उसे नहीं, हमको प्राप्त होता है। इसलिए आप कुछ ऐसा करिए जिससे हम चाहें तो किसी का भला ही करें। बुरा करने की इच्छा हम कभी अपने मन में ना लाएं। क्यों? अच्छा बुरा सब प्रभु के हाथ में है। हम तो किसी का ये सोच के बुरा करते हैं कि नहीं उसका बुरा हो रहा है, पर पता है कि जब हम किसी को गड्ढे में गिरते हैं तो उससे पहले हम गड्ढे में गिरते हैं। धन्यवाद।